नमस्कार दोस्तों। इंडियन ज्योग्राफी में ये हमारा 9th लेक्चर है। आज के सेशन में हम जो हमारी हिमालयन रिवर चल रही थी उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट सेशन में हमने इंडस रिवर और उसकी जो भी ट्रिब्यूटरीज थे उसके बारे में पढ़ा है। तो आज के इस सेशन में हम गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ जो भी उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले गंगा रिवर। गंगा भारत की लॉन्गेस्ट एंड जो है पेरिनियल रिवर है और साथ ही साथ ये जो ऑरिजिनेट होती है ये हिमालयन रिवर हिमालय से जो है ऑरिजिनेट होती है। और उसके बाद गंगा दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इम्पोर्टेंट है, बेसिन की से भी और कल्चरल सिग्निफिकेंस से भी। अगर हम बात करें तो गंगा बेसिन जो है यानी कि गंगा को मिलाकर और इसकी ट्रिब्यूटरीज को मिला के जो अप्रोक्सीमेटली जो है 11 स्टेट से पास आउट होती है, जैसे कि उत्तराखंड, एमपी, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड दिल्ली। इसकी जो लेंथ है वो 25 किलोमीटर है और ये जो बेसिन कवर अप करती है वो 20.6 किलोमीटर का एरिया का अपना जो है कवर अप करती है। गंगा जो ऑरिजिनेट होती है वो गंगोत्री ग्लेशियर नियर गौमुख 39 मीटर हाइट से जो है ऑरिजिनेट होती है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट जो कि उत्तराखंड में है। जहां से जो ऑरिजिनेट होती है वहीं से इसको गंगा नहीं बोलते, वहां पर जो है इसको भागीरथी बोलते हैं। और दूसरी तरफ से एक और रिवर आती है जिसको बोला जाता है, जो जो ब्लू वाला टिक है इसको बोला जाता है अलकनंदा। और अलकनंदा में और भी काफी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि सबसे पहली धौली गंगा जो कि विष्णु प्रयाग पर आके मिलती है। उसके बाद नदाकनी जो कि नंद प्रयाग में आकर मिलती है। उसके बाद पिंडार गंगा जो कि करण प्रयाग पे आकर मिलती है। उसके बाद मंदाकिनी रिवर जो कि रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है। उसके बाद भागीरथी जो कि देवप्रयाग पर आके मिलती है। और यहीं से जो है उसको जब अलकनंदा और भागीरथी दोनों इकट्ठी हो जाती हैं तब जो है इसको गंगा के नाम से बोला जाता है। और गंगा के ही पैरेलल एक और रिवर ऑरिजिनेट होती है जिस जो कि यमुनोत्री से ऑरिजिनेट होती है, जिसका नाम है जमुना, जो कि आगे प्रयागराज या फिर इलाहाबाद में जाकर उससे सबमर्ज हो जाती है। तो ये कुछ प्लेसेस हैं जो कि अभी मैंने आपको इस मैप में भी दिखाए हैं। तो कौन सी रिवर कहाँ पे मिलती है, जैसे कि देवप्रयाग पे भागीरथी और अलकनंदा मिलते हुए दिखाई दे रही होगी। ठीक है, रुद्रप्रयाग पे मंदाकिनी ये आ रही है जो कि केदारनाथ से ऑरिजिनेट होती है, वो रुद्रप्रयाग से आपको मिलेगी। उसके बाद करण प्रयाग पे पिंडार गंगा और अलकनंदा और मिलती है। उसके बाद विष्णु प्रयाग पे जो है धौली गंगा और अलकनंदा आकर मिलती हैं। तो नेक्स्ट वन बात करेंगे, इसके ऊपर जो है कुछ इंपोर्टेंट डैम भी हैं, जैसे कि टिहरी डैम जो कि भारत का सबसे हाईएस्ट डैम है जो कि भागीरथी रिवर के ऊपर बनाया गया है। उसके बाद फरक्का बैराज है जो कि हुगली रिवर नियर वेस्ट बंगाल में बनाया गया है। और जो गंगा है वो काफी सारे जो गंगेटिक प्लेन है वो भी बनाते हुए चलती है, जैसे कि सहारनपुर, मेरठ, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, बरेली, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी। और उसके बाद पटना, भागलपुर, मुर्शिदाबाद, कोलकाता, हावड़ा एंड ढाका। तो यहाँ पे ये इंपोर्टेंट प्लेन बनाती है। इन दी बांग्लादेश, बांग्लादेश में इसको जो है पद्मा के नाम से जाना जाता है। और जब पद्मा और जमुना, जमुना यानी कि जो ब्रह्मपुत्रा का नाम है, जब दोनों मिल जाती हैं यानी कि पद्मा जो कि गंगा का नाम है और जो जमुना है वो ब्रह्मपुत्रा का नाम है बांग्लादेश में, जब ये दोनों मिल जाती हैं तब इन्हें बोला जाता है मेघना। और ये दोनों ही मिलकर एक सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरबन डेल्टा बनाते हुए जो है ये बे ऑफ बंगाल में फॉल डाउन होती हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि डेल्टा क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा। जैसे कि जब कोई भी रिवर ऊंचाई से या फिर पहाड़ से या फिर माउंटेन से ऑरिजिनेट होती है तो वहां से वो अपने साथ जो है सिल्ट लेके चलती है। तो क्योंकि उसका फ्लो तेज होता है, जब कोई भी रिवर ओशियन में मिलने वाली होती है तो वाटर का वॉल्यूम कम होने की वजह से कंपैरिजन टू ओशियन उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है और वो अपने साथ लाया हुआ जो सिल्ट है वो माउथ ऑफ द रिवर के पास जमा कर देती है।
और रिवर काफी सारी रेंजेस में डिवाइड हो जाती है। ये वाली जो रेंजेस है काफी सारी रेंज में जो डिवाइड होती है इसको बोला जाता है डेल्टा। और ये गंगा और जमुना यानी कि ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेल्टा बनाती हैं। उसके बाद कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कि हम दो तरह की ट्रिब्यूटरीज देखेंगे। यानी कि ये जो गंगा है ये ऑरिजिनेट होते हुए दिखाई दे रही होगी, ये इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है। और यहाँ जो आप देख पा रहे होंगे जहां पे मैं सर्कल कर रहा हूं, ये इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है। अगर बात करें हम लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी की, सबसे पहले जो मिलती है वो गंगा, उस सॉरी सबसे पहले जो मिलती है वो रामगंगा, फिर गोमती, फिर गागरा, फिर गंडक, फिर कोसी एंड फिर महानंदा। मैप में भी देख सकते हो, ये गोमती है, ये गंडक है, ये कोसी है। और यहाँ पे जो ऑरिजिनेट होकर आती है यहाँ पे जो है महानंदा है। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो राइट हैंड पे है वो है सोन रिवर, यहाँ पे आप सोन रिवर देख पा रहे होगे। और यहाँ पे जो है जमुना रिवर। और आगे जमुना की भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि केन, सिंध, बेतवा एंड चंबल। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी रिवर कहाँ से जो है ऑरिजिनेट होती है। तो सबसे पहले कौन कौन सी रिवर जो कि लेफ्ट हैंड इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि जो एक ब्रीफ में बताया गया है कि जो गंगा है वो गंगोत्री से ऑरिजिनेट होती है। उसके बाद इसमें रामगंगा जो कि गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से ऑरिजिनेट होती है, वो आकर मिलती है। उसके बाद जमुना जो कि जमुनोत्री ग्लेशियर से ऑरिजिनेट होकर मिलती है। उसके बाद गागरा रिवर जो कि साउथ ऑफ दी मानसरोवर लेक से ऑरिजिनेट होती है, वो भी गंगा रिवर में आके मिलती है। उसके बाद चंबल ये आगे जो है जमुना में मिल जाती है, ये मो एमपी से ऑरिजिनेट होती है। उसके बाद गंडक ये ऑरिजिनेट होती है इंडियन तिब्बत बॉर्डर और फॉल डाउन होती है गंगा रिवर में। तो सबसे पहले हम जो इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आती है अलकनंदा। अलकनंदा का जो सोर्सेज है वो सतोपंथ ग्लेशियर है जो कि बद्रीनाथ के पास है। जहां पे जो आपको ब्लू वाली दिखाई दे रही होगी यही क्या है, अलकनंदा है। उसके बाद विष्णु प्रयाग पे इसमें जो है धौली गंगा मिलती है। और नंद प्रयाग पे जो है नदाकनी, और विष्णु प्रयाग पे या फिर जोशी मठ पे जो है इसमें धौली गंगा। और उसके बाद करण प्रयाग पे पिंडार गंगा, और रुद्र प्रयाग पे मंदाकिनी, और देव प्रयाग पे इसके साथ जो है भागीरथी मिलती है। और जब दोनों मिल जाती हैं उसके बाद इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम रामगंगा। रामगंगा जो ऑरिजिनेट होती है वो गढ़वाल हिल्स नियर गिरसेन यानी कि उत्तराखंड से जो ऑरिजिनेट होती है। यहाँ से जो ऑरिजिनेट है ये जो ब्लैक वाली है ये रामगंगा ही है। उसके बाद ये साउथ वेस्ट को चलती है और शिवालिक रेंज को पार करते हुए उत्तर प्रदेश नियर नाजिबाबाद के पास गंगा में मिल जाती है। और उसके बाद ये नियर कनौज में गंगा से मिल जाती है। उसके बाद आती है गोमती जो कि ऑरिजिनेट होती है गोमत ताल जो कि पीलीभीत में सिचुएटेड है। उसके बाद गाजीपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है वहां पर जो है गंगा के पास आकर इसमें मिल जाती है। और लखनऊ और जौनपुर से भी ये जो है फ्लो करती है। नेक्स्ट वन जमुना रिवर। जमुना जो है वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। ये इसका जो सोर्सेज है वो गंगोत्री ग्लेशियर जो कि वेस्टर्न स्लोप ऑफ दी बंदरपुश रेंज में है। और ये गंगा को ज्वाइन करती है इलाहाबाद या फिर जिसको कि प्रयाग नाम से भी बोला जाता है। और उसके बाद जमुना में कुछ और रिवर्स भी आके मिलती हैं जैसे कि चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन। ये पेनिनसुलर प्लेटू से सारी की सारी जो है ऑरिजिनेट होते हुए आपको दिखाई दे रही होंगी। नेक्स्ट वन उसके बाद जमुना रिवर पे जो है लखवार ब्यासी ब्यासी डैम प्रोजेक्ट है जमुना रिवर के किनारे पे। और लखवार डैम, पावर स्टेशन ब्यासी डैम, और हथियारी पावर स्टेशन, और कथापारा बैराज नियर लखनपुर टाउन में जो है बनाया गया है। और उसके बाद ट्रिब्यूटरीज ऑफ जमुना कौन कौन सी जो ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि नॉन पेनिनसुलर रिवर है जैसे कि ऋषि गंगा, उमा, हनुमान गंगा, टोन्स एंड हिडन। उसके बाद पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरी जैसे कि चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन। अब हम जो है जमुना की ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी जो है जमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम चंबल रिवर जो कि माओ मालवा से ऑरिजिनेट होती है
जो कि मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। उसके बाद ये फ्लो करती है नॉर्थ की तरफ, और कोटा वहां पे जॉर्ज जो है अपर वर्ड में बनाते हो कोटा राजस्थान, और गांधीनगर जो डैम है वो भी इसी पे जो है कंस्ट्रक्शन किया गया है। उसके बाद जे बॉन्डी, स्वाई, माधोपुर एंड धौलपुर में ट्रेवल करती हुई फाइनली जो है जमुना में जाकर मिल जाती है। कौन कौन से जो डैम है, वो है गांधी सागर डैम, जो कि कहाँ पे बनाया गया है, चंबल रिवर के ऊपर बनाया गया है, राजस्थान मध्य प्रदेश बॉर्डर में। उसके बाद राणा प्रताप सागर डैम, जे भी राजस्थान में बनाया गया है। उसके बाद जो है जवाहर सागर डैम, जो कि डाउन स्ट्रीम है राणा प्रताप सागर डैम की। ठीक है, इसके लिए आप ऐसे भी याद रख सकते हो जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और महाराणा महाराणा प्रताप सागर दोनों ही गर्म स्वभाव के थे। ठीक है, तो उनके दोनों के बीच में लड़ाई होगी, तो उनकी लड़ाई को रिजॉल्व करने के लिए बीच में गांधी बापू आ गए। ठीक है, यानी कि जवाहर से जवाहर सागर डैम, राणा महाराणा प्रताप सागर से महाराणा प्रताप सागर डैम, एंड गांधी से जो है गांधी सागर डैम। नेक्स्ट वन बेनास रिवर, ये ट्रिब्यूटरी है चंबल की, जो कि अरावली रेंज से ऑरिजिनेट होती है। उसके बाद राजस्थान मध्य प्रदेश सवाई माधोपुर में जो है ये चंबल को ज्वाइन कर लेती है। नेक्स्ट वन आती है सिंध रिवर। सिंध जो है जो ऑरिजिनेट होती है विदिशा प्लेटू मध्य प्रदेश से, और 415 किलोमीटर फ्लो करने के बाद ये ज्वाइन कर लेती है जमुना रिवर को। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम बेतवा। बेतवा जो ऑरिजिनेट होती है वो भोपाल डिस्ट्रिक्ट विंध्याचल रेंज से ऑरिजिनेट होती है, और उसके बाद जमुना को ज्वाइन कर लेती है एट हमीरपुर में। और दाशन जो है वो इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है बेतवा की। नेक्स्ट वन इज दी केन 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 जो ऑरिजिनेट होती है वो बारनार रेंज ऑफ द मध्य प्रदेश से ऑरिजिनेट होती है, और जमुना को नियर चिला को ज्वाइन कर लेती है। नेक्स्ट वन इज दी गंडक। गंडक जो है वो टू स्ट्रीम में ऑरिजिनेट होती है, एक तो आती है काली गंडकी और दूसरी आती है त्रिशूल गंगा। उसके बाद ये राइज होती है नेपाल हिमालय बिटवीन इन दी धौलागिरी एंड माउंट एवरेस्ट के। उसके बाद ये ड्रेन करती है सेंट्रल पार्ट ऑफ दी नेपाल, और उसके बाद गंगा प्लेन में एंटर करती है नियर चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में, और उसके बाद सोनपुर में नियर पटना में ये गंगा को ज्वाइन कर लेती है। और नेक्स्ट वन इज दी गागरा रिवर। गागरा रिवर जो ऑरिजिनेट होती है वो मैप चाओ चुंगू ग्लेशियर से ऑरिजिनेट होती है, और इसको जो है काली एंड काली गंगा ज्वाइन करती है। उसके बाद प्लेन में एंटर होती है और गंगा में मिल जाती है छपरा नियर बिहार। नेक्स्ट वन इज दी शारदा रिवर। शारदा रिवर या फिर श्रेयू रिवर, ये ऑरिजिनेट होती है नीलाम ग्लेशियर नेपाल हिमालय में सिचुएटेड है, जहां पर इसको गोरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये फेयर लवली ज्यादा यूज करती है। उसके बाद ये अलोंग विद दी इंडो नेपाल बॉर्डर में करती है। उसके बाद इसको काली या फिर चौक के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर आते आते इसके पास से जो फेयर लवली है वो खत्म हो जाती है। उसके बाद ये गागरा रिवर को ज्वाइन कर लेती है, और गागरा रिवर आगे जो है गंगा को ज्वाइन कर लेती है। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम कोसी रिवर। ये ऑरिजिनेट होती है नॉर्थ ऑफ द माउंट एवरेस्ट जो कि तिब्बत में है। उसके बाद ये मेन स्ट्रीम जो है अरुण से जो है राइज होती है, और जहां पे आप देख पा रहे होंगे कि ये अरुण के नाम से ऑरिजिनेट होती है। उसके बाद वेस्ट में इसमें जो है सोन कोसी, और ईस्ट से इसमें जो है तैमूर रिवर मिल रही है। और उसके बाद इसको जो है सोरो ऑफ दी बिहार भी बोला जाता है, बंगाल का शोक बोला जाता है, क्योंकि ये सडनली जो है वहां पे फ्रिक्वेंटली चेंज करती है अपने कोर्स में, और साथ ही साथ हर साल जो है फ्लड लाती है, जिसकी वजह से इसको सोरो ऑफ दी बिहार भी बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज दी महानंदा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, राइजिंग होती है दार्जिलिंग से, और उसके बाद ये लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो कि वेस्ट बंगाल में गंगा को ज्वाइन कर लेती है। उसके बाद सोन रिवर जो ऑरिजिनेट होती है अमरकंटक प्लेट्यू से, और ये लास्ट जो है और ये लार्ज साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है, और उसके बाद ये वाटरफॉल बनाते हुए रोहतास प्लेट्यू और पटना बेस्ट ऑफ दी पटना में ज्वाइन कर लेती है गंगा रिवर को। नेक्स्ट वन इज दी दामोदर रिवर। दामोदर रिवर जो ऑरिजिनेट होती है
वो छोटा नागपुर प्लेट्यू से ऑरिजिनेट होती है और उसके बाद रिफ्ट वैली बनाते हुए ये फाइनली ज्वाइन करती है हुगली को। उसके बाद जो बाराकर है वो मेन ट्रिब्यूटरी है दामोदर रिवर की। इसको भी जो है सोरो ऑफ बंगाल बोला जाता था, बट जब से जो है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन इस पे बनाया गया है, यानी कि दामोदर प्रोजेक्ट इस पे लगाया गया है, तो ये बंगाल के लिए जो है वरदान साबित हुई है, क्योंकि इसमें से काफी सारी कैनल्स और साथ ही साथ इरिगेशन के लिए और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो है इस पे लगाए गए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम नेक्स्ट हिमालयन रिवर जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा। इसको मेल रिवर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका नाम जो है वो ब्रह्मा जी के पुत्र के ऊपर यानी कि ब्रह्मपुत्रा के नाम से रखा गया है। इसको मेल रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा यहाँ से ऑरिजिनेट होती है, वहीं से इसको ब्रह्मपुत्रा नहीं बोला जाता। वहां पे जो है इसको तसांगपो यारलोंग तसांगपो के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये तिब्बत में ऑरिजिनेट होती है नियर मानसरोवर। और कहां से ऑरिजिनेट होती है वो है चैमजोंग ग्लेशियर, कैलाश रेंज मानसरोवर के पास से। वहां पे इसको तसांगपो रिवर के नाम से जाना जाता है, जिसका मीनिंग होता है प्यूरिफाई। अलग अलग कंट्रीज में इसका अलग अलग नेम है, जैसे कि और चाइना में इसको यारलोंग जांगपो के नाम से भी जाना जाता है। असम वैली में इसको दिवांग या सियांग नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से और पद्मा रिवर के नाम से भी जाना जाता है, जब गंगा और ब्रह्मपुत्रा दोनों मिल जाती हैं। और मेघना के नाम से इसे जाना जाता है जब पद्मा और जमुना दोनों मिल जाती हैं, तो इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और उसके बाद जब ये ऑरिजिनेट होती है, फिर ये सांगपो जो है फुट हिल ऑफ दी सियांग एंड दिवांग, और साथ ही साथ इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में भी ये नामचा बरबा माउंटेन है, वहां से जो है एंटर करती है। यहाँ पे मैं सर्कल कर रहा हूँ, यहाँ से जो एंटर करती है इंडिया में ये है नामचा बरबा माउंटेन, और यहीं पे एक यांगया पास है, यहाँ से जो इंडिया में एंटर करती है। उसके बाद इसमें दिवांग रिवर, सियांग रिवर और लोहित रिवर, ये तीनों रिवर आके मिलती हैं, तब जो है इसको ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। और असम में जो है ये 750 किलोमीटर जो है न्यूमरस इसमें ट्रिब्यूटरीज के द्वारा इसको पानी भी मिलता है। और असम में ये सबसे बड़ा रिवाइन आइलैंड भी बनाती है, जिसका नाम जो है माजुली आइलैंड है, जो कि असम में सिचुएटेड है। उसके बाद नेक्स्ट वन, इसकी जो है लेफ्ट बैंक जो ट्रिब्यूटरी है वो बुर्री दिहान, बुरी दिहान एंड धनसिरी है। और इंपोर्टेंट जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो सुबनसिरी, केमांग, मानस एंड संकोच है। उसके बाद सुबनसिरी जो ऑरिजिनेट होती है वो तिब्बत से ऑरिजिनेट होती है। और उसके बाद जो ब्रह्मपुत्र है वो बांग्लादेश में एंटर करती है, बांग्लादेश में, जहां पर जो है इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। और फाइनली जो है जमुना वो पद्मा के साथ मिल जाती है, जिसको जो कि गंगा का नाम है, और फिर जो है फॉल डाउन करती है बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट वन, कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी कौन सी और राइट हैंड ट्रिब्यूटरी कौन सी हैं। लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी हैं धनसिरी, कापीली और बैराक, और राइट हैंड ट्रिब्यूटरी हैं सुबनसिरी, जिया बोरेली, मानस, संकोच, तीस्ता एंड रिदाक। जो धनसिरी है वो ऑरिजिनेट होती है नागा हिल से, और संकोच जो ऑरिजिनेट होती है वो भूटान से, और ब्रह्मपुत्रा को मिलती है डुबरी असम से। उसके बाद मानस जो है तिब्बत ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्रा को राइट बैंक से। उसके बाद सुबनसिरी ये ऑरिजिनेट होती है मिकरी एंड ओबोर हिल से, और लेटर ज्वाइन करती है राइट हैंड से ब्रह्मपुत्रा को। नेक्स्ट वन इज दी तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर जो ऑरिजिनेट होती है वो कंचनजंगा सिक्किम से ऑरिजिनेट होती है, और इसकी भी ट्रिब्यूटरीज हैं रणजीत और रंगपो। उसके बाद ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन करती है इंदी बांग्लादेश में। उसके बाद बैराक रिवर जो कि राइज होती है मनियौर और एंटर करती है बांग्लादेश में एज ए रिवर सुरमा, और बाद में जो है वो पद्मा में गिरती है एट चंद्रापुर। तो यहाँ पर हमारी जो हिमालयन रिवर्स थी वो कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट सेशन में हम पेनिनसुलर रिवर के बारे में पढ़ेंगे। आज के सेशन में हम यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली। आपका कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल जवाब है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें,
लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।